हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। डीवीजी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो शक वंश या शक जाति से है, जो एक विदेशी जाति है। उसने भारत पे किन किन क्षेत्रों में राज किया, किस प्रकार राज किया और किसके माध्यम से इन्होंने यहाँ एंट्री की, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप डेली बेसिस में एक टॉपिक फिक्स कर लें और उसको पूरे दिन भर में क्लियर करने की कोशिश करें, ताकि आपका रूटीन बना रहे और आप उस टॉपिक को सही तरीके से समझ सकें। तो चलिए हम चलते हैं शक वंश या शक जाति। ये जो जाति है ये मध्य एशिया की जाति है। कहाँ की है? मध्य एशिया की लड़ाकू जाति है। मध्य एशिया की लड़ाकू जाति, जिसने अपने अधिकारों के लिए कुछ भी कर सकते हैं और अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। शक वंश या शक जाति कहाँ की है? मध्य एशिया की है। कौन सी जाति है? लड़ाकू जाति है। इन्होंने सबसे पहले कहाँ अधिकार किया? इन्होंने सबसे पहले अधिकार जो किया वो बलूचिस्तान व अफगानिस्तान में अपना अधिकार क्षेत्र फैलाया, कहेंगे अधिकार क्षेत्र उसको बनाया। इसके बाद में बलूचिस्तान व अफगानिस्तान में पहुंचे तो उन्होंने भारत में पहुंचने का एक तरीका निकाला और उन्होंने इसके लिए बोलन दर्रे का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? बोलन दर्रे का प्रयोग किया। जो उत्तरी भारत में 71 ईस्वी में बोलन दर्रे से भारत पहुंचे और इन्होंने अपने वंश की स्थापना भारत में शुरू की। इनके बारे में जो हमारे रामायण और महाभारत है, इन्हें कंबोजों और यवनों के समकक्ष रखा गया। जो शक जाति है या शक वंश है, उसको जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं रामायण और महाभारत, इन्हें रखा गया कंबोजों और यवनों के समकक्ष रखा गया। कालकाचार्य जो है, इन्हें कालकाचार्य में इन्हें क्या कहा गया? सगकुल। क्या कहा गया? सगकुल या शक कुल कहा गया। जब ये इन्होंने भारत में एंट्री की तो इसके सबसे पहले उन्होंने किसको जीता? सिंध प्रदेश को जीता। किस प्रदेश को जीता? सिंध प्रदेश को जीता। और सिंध प्रदेश को जीतने के बाद उन्होंने किसमें? सौराष्ट्र में किसकी स्थापना की? शक वंश की स्थापना की। तक्षशिला के शक शासकों में मावेज व एजेज प्रमुख थे। तक्षशिला के जो शक शासक थे उनमें जो प्रमुख शासक हुए उनमें से कौन थे? मावेज नामक और एजेज नामक प्रमुख थे। तक्षशिला से ही इन शक शासकों का विनाश किसके द्वारा किया गया? पल्लवों के द्वारा किया गया। तक्षशिला से शक शासकों का विनाश किसके द्वारा किया गया? पल्लवों के द्वारा किया गया। इस वंश में हमामस और हगान मथुरा के क्या थे? प्रारंभिक क्षत्रप थे। क्या थे? प्रारंभिक क्षत्रप थे। कौन थे भाई? हमामस और हगान। तो डियर फ्रेंड, मैं आपसे पोलाइटली कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आप उन्हें शेयर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। साथ में मैं कहना चाहूंगा आप उनको लाइक अधिक करें और जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करते रहें। और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको उसका जो बेल आइकन है वो प्रेस करें, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। स्पेशली कॉम्पिटिशन एग्जाम जो है और जो बोर्ड क्लासेज हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और साथ में जो मेरा जो फेसबुक पेज है डीवीजी एजुकेशन, उसको आप लाइक और शेयर करते रहें। आगे चले हम। एक सिंह नाम से शीर्षक लिखा गया था उस समय। किस नाम से? सिंह नाम से शीर्षक लिखा गया था। तो उसमें शक शासक राजबुल को क्या कहा गया था? महाक्षत्रप कहा गया था। क्या कहा गया था? महाक्षत्रप कहा गया था। आगे चलें तो जो पश्चिमी
शक थे, उसमें एक वंश था क्षयरात वंश। पश्चिमी शकों के क्षयरात वंश के 2 शासक हुए और दोनों शासक कौन कौन थे? भूमक और नहपान। ये याद रखने वाली बात है कि पश्चिमी शकों के क्षयरात वंश के 2 शासक हुए, कौन कौन से हुए थे? भूमक और नहपान। कौन हुए? भूमक और नहपान। इसके बाद में इन्होंने स्पेशली नहपान के द्वारा महाराष्ट्र, काठियावाड़, गुजरात को जीता। किसको जीता? महाराष्ट्र, काठियावाड़ और गुजरात को जीता और पश्चिमी देशों से व्यापारिक संबंध विस्थापित किए थे। किसने किए थे? नहपान के द्वारा। उस समय इन शक शासकों के द्वारा, स्पेशली हम बात करेंगे केवल किसकी? नहपान की। तो नहपान ने सिक्के चलवाए थे। उस समय चले थे सिक्के जोंगल थाम्बी सिक्के चले थे। उनमें भी ये ज्ञात होता है कि जो नहपान था वो किस से पराजित हुआ था? गौतमीपुत्र सातकर्णी से। किससे पराजित हुआ था? गौतमीपुत्र सातकर्णी से पराजित हुआ था। और क्षयरात वंश का उन्मूलक, क्षयरात वंश का उन्मूलक कहें या उसको मिटाने वाला कहें तो वो किसे कहा जाता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी को ही इसका उन्मूलक कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करें शक चष्टन। ये भी राजा था, एक शासक था शक वंश का, एक चष्टन जिसका नाम था, ने उज्जैनी में इस राजवंश की स्थापना की थी। किस राजवंश की? शक राजवंश की स्थापना की थी। कहाँ की थी? उज्जैनी में। किसके द्वारा की गई थी? चष्टन के द्वारा की गई थी। चष्टन का एक पौत्र था रुद्रदामन। किसके अकॉर्डिंग? जूनागढ़ लेख के अकॉर्डिंग। जूनागढ़ लेख जो है उसमें बताया गया है कि चष्टन जो था उसका पौत्र था रुद्रदामन, जिसका साम्राज्य पूर्वी पश्चिमी मालवा, द्वारका, जूनागढ़, साबरमती, मारवाड़, सिंधु घाटी, उत्तरी कोंकण एवं विंध्य जो पर्वत श्रृंखला है वहां तक इसका फैला हुआ था। और चष्टन वंश का जो समापन है वो 305 ईस्वी माना गया है। तो डियर फ्रेंड, ये था हमारा शक वंश या जाति से संबंधित वीडियो। अच्छा लगे तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।